इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मेंटेन करना काफी मुश्किल है। अगर आपने यही सब बातें सुने तो आज हम कर देंगे दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि ये वीडियो आपको वो बताएगा जो इंटरनेट पे कभी नहीं बताया गया है, इलेक्ट्रिक गाड़ी का असली मेंटेनेंस कॉस्ट। अब हमारी XUV 4W ने पूरे 10,000 किलोमीटर कर लिए है और ये सर्विस पे मुझे पता चला कि यार पेट्रोल डीजल गाड़ियां एंड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मेंटेनेंस कॉस्ट में काफी ज्यादा फर्क रहता है। अब ज्यादा है कम है ये मैं आपको पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी गाड़ी कहाँ गई सर्विस पे? भावना महिंद्रा, जो यहाँ नवी मुंबई में ही है। तो पहले सर्विस एडवाइजर से हम मिले तो उसने पूछा हमसे कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो गाड़ी में, कुछ सर्विस इश्यूज या कुछ एनीथिंग, कुछ भी प्रॉब्लम है क्या किसी प्रकार की। तो उसने हमसे एक पूरा 5-10 मिनट का फीडबैक लिया, कुछ चीज़ें पूछी उसने हमसे जनरली कि नॉइज आ रही है कि गाड़ी में, ब्रेक में कुछ इशू है क्या, कुछ गाड़ी ऐसे लग रहा है कि लेफ्ट जा रही है राइट जा रही है। उसके बाद उसने खुद ने गाड़ी को टेस्ट ड्राइव किया टू अंडरस्टैंड कि शायद कभी किसी को ना समझ में आए। सो इन दैट केस वो लोग भी एक अपना टेस्ट ड्राइव करते हैं टू अंडरस्टैंड कि यार ब्रेक्स ठीक है कि नहीं, हैंडलिंग गाड़ी की ठीक है नहीं, मतलब सस्पेंशन को कुछ ट्यून करने की जरूरत है या नहीं, इवन व्हील अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें वो चेक की उसने बाय ड्राइविंग हिमसेल्फ ऑल्सो। और उसके बाद रिटर्न आके 1 किलोमीटर का उसने टेस्ट ड्राइव लिया होगा और उसने वापस आके पूरा एक जॉब कार्ड बना दिया। जनरली अगर हम पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट देखें तो उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट आता है इंजन ऑयल। तो 2,000 से 6-7 या 8,000 रुपए तक आपका इंजन ऑयल का कॉस्ट पड़ेगा अगर आप रेगुलर या सिंथेटिक कोई भी इंजन ऑयल डालते हैं। उसके बाद आपके इंजन ऑयल के साथ साथ उसका फिल्टर भी चेंज होना ज़रूरी है। तो मान लो 300-500 रुपया कम से कम और उसका मिनिमम लग जाता है। तो ये आपका सबसे बड़ा कंपोनेंट रहता है आपके रेगुलर सर्विस में। हाँ, फिर एसी फिल्टर वगैरह कुछ छोटा मोटा आता रहता है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ मेजर आएगा तो वो वेरी फ्रीक्वेंट नहीं रहता है। जैसे ब्रेक्स हो गए, सस्पेंशन में कुछ रहा, तो ये सब चीज़ें जो गाड़ी के मैकेनिकल से बाकी के एक्सेप्ट द इंजन, तो वो चीज़ों का रेगुलर यूजेज में खर्चा नहीं आता है। अब इलेक्ट्रिक कार में क्या है, आपके पास इंजन है नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर है, बैटरी है, ये सब चीज़ें मेंटेनेंस फ्री होती है, तो इसमें इंजन ऑयल वगैरह बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो जो आपके 2 या 6 या 8,000 रुपये जो आप खर्च रहे हो सिर्फ इंजन ऑयल चेंज पे विथ लेबर, इंजन ऑयल का फिल्टर बदलेगा, वो सब चीज़ें इलेक्ट्रिक गाड़ियों में है ही नहीं। तो इस वजह से आपका जो एक मेजर चंक ऑफ एक्सपेंस है गाड़ी का, वो कंप्लीटली वाइप आउट हो जाता है यहाँ से। पर बाकी की चीज़ें तो सेम ही रहती है इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल गाड़ियों में कि आपके ब्रेक्स तो रहेंगे आपके पास गाड़ी में, टायर, सस्पेंशन, व्हील अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें तो रहती है गाड़ी की। तो ये चीज़ें यहाँ मेंटेन्ड है, उसमें ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं है। एंड 10,000 किलोमीटर पे आपको जनरली ये सब चीज़ों पे खर्चा नहीं आता है। लाइक यू चेंज योर ब्रेक पैड्स इन 30,000 50,000 किलोमीटर्स, डिपेंडिंग आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो। और इवन जो आपका सस्पेंशन है वो इजीली नहीं जाता है गाड़ी का। तो ये सारे पैरामीटर्स अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रिक कार काफ़ी अफोर्डेबल बन जाती है टू मेंटेन विदाउट एनी काइंड ऑफ एन इशू। अच्छा, एक अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करूं क्या? जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जनरली रहती है उसके ब्रेक्स की लाइफ एंड उसके टायर की लाइफ मोस्ट केसेस में डबल रहती है देन द रेगुलर पेट्रोल डीजल कार, अगर आप अपनी गाड़ी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग से क्या होता है कि ब्रेक पैड यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आपको स्लो करना है आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग से गाड़ी को स्लो कर देते हो, जिससे आपका रेंज भी बढ़ जाता है, आपके टायर लाइफ भी इंक्रीज होती है और आपकी ब्रेक लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है इन मैनी केसेस। अब आप बोलोगे यार मैं ये वीडियो देखने आया हूं, मेरे को सर्विस कॉस्ट बता। सो स्ट्रेट अवे द सर्विस कॉस्ट राइट नाउ इज 0 रुपीज। क्यों? क्योंकि कुछ था ही नहीं गाड़ी में करने को यार, इंजन ऑयल चेंज करने को था नहीं, ब्रेक्स और व्हील्स टायर्स वगैरह कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, व्हील अलाइनमेंट की भी जरूरत नहीं थी। सो टेक्निकली बिल 0 था, बट हमें एसी फिल्टर चेंज करवाना था क्योंकि हम काफ़ी धूल मिट्टी में गाड़ी चला रहे थे। सो इस वजह से एक तो वो चीज़ हमने करवाई, कुछ 200-250 रुपये का वो अप्रॉक्सीमेटली पड़ जाता है। साथ में हमने वाइपर फ्लूइड डलवाया जो 30-35 रुपये का पड़ता है। एंड जब हमने गाड़ी PPF पे भेजी थी अपनी XUV 4W को, तब वो 4W का लोगो निकल रहा था तो उससे एक क्रैक आ गया था उसमें, तो उससे भी हमने चेंज करवा दिया, तो 400-300 रुपया कुछ बिल था। सो टोटल मिला के 700 रुपये के अंदर मेरा बिल आया है, विच इज एब्सोल्युटली नथिंग, राइट? तो गाड़ी 1.5-2 घंटे में आराम से बाहर आ गई बिना किसी टाइम लगाए एंड जॉब कार्ड क्लोज भी हो गया। वो लोग ने बेसिकली क्या किया, वो लोग ने जाके सब चीज़ें चेक की गाड़ी की, ऑल दी स्मॉल थिंग्स हियर एंड देयर की यार बाकी सब ठीक है कि नहीं, जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर टू चेक थिंग्स कि अगले 10,000 किलोमीटर तक जब गाड़ी सर्विस पे आएगी तब तक इट शुड बी फाइन इफ एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग और नो। तो एक वो बोलते हैं ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो रहता है उसे चेक करते हैं ताकि गाड़ी आपकी अगले 10,000 किलोमीटर तक इट जस्ट रन फ्रीली। सो अगर आपने देखा मेरा जो सर्विस कॉस्ट है वो एक्चुअल में एक एक्टिवा से भी कम है। जी हाँ,
बहुत कम हो जाता है आपका रनिंग कॉस्ट, जिस वजह से आपकी सेविंग्स भी काफ़ी होती है एंड आपका मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑलमोस्ट नथिंग। सो मैंने अभी 10,000 किलोमीटर 11,000 किलोमीटर अभी हो गया है 6-7 महीने में गाड़ी को, तो हमने 1.1 लाख रुपीज ऑलरेडी सेव कर दिए इस गाड़ी पे, विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी का रनिंग कॉस्ट काफ़ी अफोर्डेबल है, 1 से 2 रुपया पर किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली पड़ता है, और वहीं पे जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं वो 8 से 12 रुपया पर किलोमीटर पड़ती है। एक्चुअली वो बॉइल डाउन होता है आपका माइलेज कितना है, उसी पे आपका रनिंग कॉस्ट कंप्लीटली डिपेंड करता है। सो इस वजह से पेट्रोल गाड़ियां से ज़्यादा अफोर्डेबल है इलेक्ट्रिक कार। इनफैक्ट आज के तारीख में जो ये गाड़ी है, इसकी ओवरऑल हैंडलिंग, परफॉर्मेंस, ये प्राइस पॉइंट में दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कार्स। एंड मुझे जो रेंज आता है इस गाड़ी में वो लगभग 280 किलोमीटर का आता है, एंड दिस इज मेजरली सिटी ड्राइविंग। मैं ऐसे नहीं कि बहुत स्लो चलाता हूँ, मैं गाड़ी अच्छे से चलाता हूँ, एंजॉय ड्राइविंग माई कार एंड आई ड्राइव इट दैट वे ओनली। हाँ, मैं इसे नॉर्मल मोड पे चलाता हूँ, आई डोंट गो इनटू स्पोर्ट मोस्ट केसेस में क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू ड्राइव। वैसे अगर आप चाहोगे ना, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक इलेक्ट्रिक कार कैसे चलानी चाहिए जिससे आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिले एंड आपकी जो रेंज है वो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। सो ओवरऑल आपको गाड़ी चलाने में भी मजा है और आपके पैसे भी बचे। अगर आप वो चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में तुरंत ही बता दीजिए। सो ओवरऑल इलेक्ट्रिक कार को लॉन्ग डिस्टेंस ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इफ यू डू बेटर प्लानिंग। हमने मुंबई दिल्ली किया था 2020 में, 2020 की बात कर रहा हूं मैं, जब रास्ते में हमें सिर्फ एक ही फास्ट चार्जर मिला था। अगर हमें सारे फास्ट चार्जर मिल जाते थे वी वुड हैव सेव्ड सो मच टाइम। हमने तभी 48 आवर्स में किया था। अगर उस टाइम पे हमें सारे फास्ट चार्जर मिलते तो हम कम से कम 18 घंटे कम कर देते। मैं भी वो अभी एक अंदाजे से बोल रहा हूँ। सो इट डेफिनेटली सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी एंड आपका थोड़ा टाइम बढ़ेगा अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हो, क्योंकि अब इंडिया में मोस्ट जगहों पे फास्ट चार्जर्स अवेलेबल है। इनफैक्ट हमने एक इंटरव्यू किया था आशीष के साथ, उसने 17-18 हज़ार किलोमीटर किया है, इंडिया, नेपाल, भूटान, सब जगह, ऑल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, सब जगह गया वो इंडिया में, कश्मीर, और उसने ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में किया है। तो इस वजह से इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट सच नंबर्स। और आपके साथ बता दूं, उसने एक दिन में 900 किलोमीटर कवर किया है। यू कैन लिसन टू हिज वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स, ही इज कवर्ड 900 किलोमीटर्स इन अ डे ऑल्सो। तो ये था हमारा आज का एक्सपीरियंस ऑफ द इलेक्ट्रिक कार XUV 400 इन टर्म्स ऑफ सर्विस कॉस्ट। उम्मीद करता हूँ मैं आपके लिए काफ़ी सारी क्लैरिटी यहाँ लेके आया हूँ। अभी तक जो मैंने आपको कॉस्ट सेविंग बताया इज़ मेजरली ऑन फ्यूल। उसके अलावा भी आपके काफ़ी सारे और सेविंग्स होते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाता है आपका। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल हेल्प यू सेव ऑन इन द लॉन्ग रन। एंड अगर आपके घर पे सोलर पैनल है देन इन दैट केस आपका रनिंग कॉस्ट तो और कम हो जाएगा। सो अगर अभी भी आपके और सवाल है इलेक्ट्रिक कार्स पे की और कुछ चीज़ों में स्पेसिफिकली, मैंने कोशिश की आपके लिए सब कवर करने की यहाँ पे, फिर भी आपके और कुछ सवाल है हमसे कमेंट्स में पूछिए। आप जाके हमारे XUV 400 के सारे और पहले के वीडियोस भी आप देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स इन स्पेसिफिक, कि आपको पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए या डीजल लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए, जिससे आप एज अ कार बायर को कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है। आपको लग रहा है नहीं पेट्रोल में ले सही है, नहीं डीजल सही है, नहीं इलेक्ट्रिक में ले सही है, वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू ऑन ऑल दोज एलिमेंट्स। और आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को इंटरनेट पे समझ में नहीं आ रहा है, किसी से गाइडेंस चाहिए, तो आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं ताकि आप गलत गाड़ी एंड अप ना करो लेके, फिर बाद में पछतावा होगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए। करना क्या है उसके लिए, motoroctane.com/car-consultancy पे जाइए, वहां पे जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और आपको बताएगा आपके लिए सही गाड़ी कौन सी है और आपके बजट के लिए कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा सूटेबल है, जिससे आपको ज्यादा फायदा हो। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए रुके तो मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन द कमिंग डेज में आपके लिए बहुत सारा एक्साइटिंग न्यू कंटेंट लाने वाला हूं। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।